मौलवी साहब एक दिन अपनी जोजा से कहने लगे, भलिए लोके, मेरा तो जब मूड होता है तुम्हें जगा लेता हूँ। तुम्हारा भी कभी मूड रोमांटिक हो तो बताया करो। वो कहने लगी, मुझे कहते हुए शर्म आती है। मौलवी साहब ने कहा, बाहर अलमारी में वो जो एक डब्बा पड़ा है, जिस दिन मूड हो ईशा से पहले उसे उल्टा कर दिया करना। दूसरे दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर आए तो डब्बा उल्टा पड़ा था। खुशी खुशी कमरे को गए। ये सिलसिला एक हफ्ता जारी रहा। हर गुजरते दिन डब्बा उल्टा पड़ा होता था और मौलवी साहब पिछले दिन से कम खुशी के साथ कमरे को रवाना हो जाता। आठवें दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर नहीं आए। जोजा को फिक्र हुई तो बच्चे को भेजा कि मस्जिद से अब्बा की खैर खबर लाओ। बच्चा गया और कहा कि खैरियत है, आप घर नहीं आए। मौलवी साहब ने कहा, पहले घर जाओ और देख कर आओ डब्बा उल्टा पड़ा है या सीधा। बच्चा देखकर वापस आया और बताया कि डब्बा उल्टा पड़ा हुआ है। मौलवी साहब बोले, बस फिर पुत्र, या अब्बा रखो या फिर डब्बा रखो। मौलवी साहब ने खुतबे में फरमा डाला कि आपकी बीवियां सारा दिन की थकी होती हैं। अगर वो सो जाएं और आपको उनके कुर्ब की हाजत हो तो इंतहाई शफकत के साथ जगाया करें। हाजरीन ने पूछा, मौलाना साहब, तरीका भी आप ही बता दें कि कैसे जगाया जाए। मौलवी साहब ने फरमाया, अगर बीवी सो जाए तो आप एक कपड़ा गीला लें और उसके चेहरे पर आराम से फेरें। अगर वो गहरी नींद में ना हुई तो जाग जाएगी, और अगर ना जागे तो आप लोग भी दरगुजर फरमा लिया करें। अब ये खुतबा लाउडस्पीकर पर था, जिसको पूरा गांव सुन रहा था। और उस रात मौलाना साहब को घर जाने में काफी वक्त लग गया। घर पहुंचे तो बीवी सो चुकी थी। मौलाना ने कपड़ा गीला किया और बीवी के चेहरे पर लगाया। बीवी ने बंद आंखों के साथ रोमांटिक मूड में कहा, हजरत, खैर है, आज इतने रोमांटिक हैं कि दूसरी बार जगाने आ गए। मौलाना साहब ने घबरा कर कहा, क्या मतलब, मैं तो अभी घर पहुंचा हूँ। बीवी बोली, अब इतने भी भोले ना बने। पहले भी गीला कपड़ा करके जगाया और मोहब्बत फरमाई थी, और अब फिर गीली टाकी लिए खड़े हैं। मौलाना साहब ने मस्जिद की जानिब दौड़ लगा दी और स्पीकर में बोले, पिंड वालियो, मेरे खुतबे ते ना रहना, अपनियां बीवियां नु अपने तरीके नाल जगाना। कोई कंजर पिंड विच गिल्ली टाकी लेके घूम रहा जे। बच्चा, मामा, मुझे दुकान से पटाखे लेने हैं। माँ, बेटा, ये दुकान नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा, मगर पापा तो कल अपने दोस्त को बता रहे थे कि शहर के सारे पटाखे यहाँ होते हैं। उस्ताद, इम्तिहानात नजदीक आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, मास्टर साहब, पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? शेख साहब ने तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए नौकरानी से पूछा, पहले जिसके घर में काम करती थी वो क्या तनख्वाह देते थे? नौकरानी ने कहा, शेख साहब, सच पूछे तो वहां पर मैं रोटी पानी पर काम करती थी। शेख साहब ने कहा, तो फिर हमारे साथ कुछ रियायत नहीं करोगी? सुना है कि ये तय पाया है कि नौकरानी उधर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखा करेगी। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने पूछा, सरदार जी, आज क्या काम किया? सरदार बोला, कीबोर्ड दी एबीसी अगे पीछे लगी हुई सी, आज सारा दिन ला के ओसीडी कीती है। एक शेख साहब ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं, मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए, तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा बोला, शेख साहब, मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? एक इंडियन स्कूल में नन्ही सी तालबा को होमवर्क दिया गया कि 50 जानवरों के नाम लिखकर लाना है। बच्ची ने घर आकर होमवर्क शुरू किया और अपने बाप से कहा, अब्बू, मुझे 50 जानवरों के नाम लिखवाएं। अब्बू ने कहा, बेटी लिखो, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। बेटी बोली, नहीं अब्बू, अलग अलग बताओ, ये 4 नहीं, 2 हो गए हैं। बाप परेशान हो गया कि मैं किधर से इतने नाम तलाश करूं। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, बेटी, मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम जल्दी जल्दी लिख सकती हो? बेटी ने कहा, हाँ। इतने में उसने बीवी को आवाज दी, ओए बंदरी, एक कप चाय लाओ। ये आवाज सुनकर बीवी आग बगोला हो गई। उस औरत ने भी मर्द को सूर, बैल, रीछ और तमाम जानवरों के नाम एक ही सांस में लेना शुरू किए। जब वो अंदर गई,
बाप ने बेटी से कहा, अब गिनती करो कितने हुए। बेटी ने गिनती की तो खुशी से उछल पड़ी और बोली, अब्बू 70 नाम हो गए हैं। एक शख्स पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसको आवाज आई, रुको। वो रुक गया और रुकते ही उसके सामने एक बड़ी चट्टान गिर गई। वो आवाज का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद वो शख्स फिर कहीं जा रहा था। तब वही आवाज आई, रुको। वो रुक गया। तब एक कार उसके पास आई। उसने फिर आवाज का शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरी जान बचा रहे हो? आवाज आई, मैं हिफाजत करने वाला फरिश्ता हूँ। उसने फिर शुक्रिया अदा किया और रोते हुए पूछा, शादी के वक्त आप कहाँ थे? जवाब आया, और बजाओ ढोल जोर जोर से। आवाज तो उसी वक्त भी मैं लगा रहा था। आज एक तंदूर पर रोटी लेने गया। मैंने पैसे दिए, रोटी लगाने वाले को रोटी लगाने का कहा। इसी दौरान एक और बंदा भी आ गया। उसको शायद जल्दी थी या बहुत से लोगों की तरह रोब झाड़ना चाहता था। तंदूर वाले से उसने 2-3 बार जल्दी रोटी लगाने का कहा। तंदूर वाले ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो साहब जो रोब झाड़ रहे थे। फिर उसने मजीद गुस्से से रोटी लगाने को कहा, जिसके जवाब में रोटी लगाने वाले ने तारीखी जुमला कहा, जिसके बाद मेरे समेत किसी को भी उसको रोटी जल्दी लगाने की मुतालबा करने की जुर्रत ना हुई। तंदूर वाले ने कहा, सबर कर मामा, जे तू एडा बदमाश हुंदा ते गारी रोटियां ना पकवा लेंदा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।